लोगों ने इतना कोविड में काम किया है, कोविड वॉरियर्स हम लोग हैं, पर हमारी हम प्रायोरिटी में सबसे नीचे हैं। अब कोविड का थर्ड वेव भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अगर वो थर्ड वेव आ जाएगी उसके बाद तो काउंसलिंग और भी डिले हो जाएगी। उसके बाद हम डॉक्टर्स भी एडिक्वेट नहीं रहेंगे वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो प्रोवाइड हम करना चाहते हैं, क्योंकि हम भी इतना ओवरवर्क है तो हम कर नहीं पाएंगे वो सब। करीब 45 से 50 हज़ार ऐसे डॉक्टर हैं जो कि नीट पीजी की एक कठिन परीक्षा होती है, पास करके वो घर पे बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि हम कब ज्वाइन करें और अपने देश के लिए योगदान दें, जो कि आने वाले थर्ड वेव में बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। जैसे सबको प्रायोरिटाइज किया जाता है, वैसे डॉक्टर्स को भी, मेडिकल प्रोफेशनल्स को भी उनकी काउंसलिंग, उनकी नीड्स को सुनना चाहिए। इट इज़ वेरी डिसग्रेसफुल कि हमको ये करना पड़ रहा है क्योंकि हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है, और ये हमारा लास्ट रिसोर्ट है। आप क्या चाहते हैं, हम रोड ब्लॉक करके बैठ जाए, हम दंगा फसाद मचा दें? ये हमारा काम नहीं है, हमको ये नहीं आता, हमें ये नहीं करना। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको बता दें कि इस वक्त हम लोग निर्माण भवन के बाहर मौजूद हैं और दिल्ली में डॉक्टर्स लगभग 2 सप्ताह से हड़ताल करने पर मजबूर हैं। ये हड़ताल क्यों की जा रही है ये भी मैं आपको बता दूं। आप मेरे पीछे देखेंगे, इन सभी के हाथ में बोर्ड है और ये भीड़ लगभग सैकड़ों की तादाद में है। सभी तमाम बड़े अस्पताल हैं, उनके डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं। ये हड़ताल नीट पीजी काउंसलिंग में देरी की वजह से हो रही है। इनका कहना है कि 40 से 50 हज़ार डॉक्टर्स हैं जो एग्जाम नीट पीजी का पास कर चुके हैं और उनकी काउंसलिंग नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो कितने समय से घर पे बैठे हुए हैं और इन लोगों को 40 से 72 घंटे तक काम करना पड़ रहा है और ये काम करते करते परेशान हो चुके हैं। कोरोना में भी डॉक्टर्स ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी, इसके बावजूद भी सरकार क्यों डॉक्टरों के पक्ष में नहीं सोचती नजर आ रही है। एक बार बात करेंगे इन लोगों से, क्या कुछ इनका कहना है आपको दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर आरती। आरती, ये प्रोटेस्ट जो आप लोग कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो नीट पीजी के बच्चे हैं, 42,000 स्टूडेंट्स जो नीट पीजी दे चुके हैं और वो घर बैठे हैं जस्ट बिकॉज वो केस सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का केस अटका हुआ है, आरक्षण का केस अटका हुआ है, और गवर्नमेंट हमारी बात सुन नहीं रही है कि वो नीट पीजी काउंसलिंग को एक्सपीडाइट कराए। मेन हमारी मांग यही है गवर्नमेंट से, ताकि वो जो 42,000 डॉक्टर जो घर बैठे हैं वो आए, क्योंकि हम एज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हम डबल काम कर रहे हैं। कोविड जस्ट कॉर्नर पर है, ओमिक्रॉन का खतरा इतना ज्यादा है। पहले ऑक्सीजन की वजह से मरीजों को इतनी तकलीफ हुई थी, इतनी दिक्कत हुई थी। हम नहीं चाहते कि एक पूरा बैच ना आए 42,000 डॉक्टर्स की कमी के कारण मरीजों को फिर से और प्रॉब्लम ओमिक्रॉन की वजह से सहनी पड़े। इसलिए हमारी बस यही मांग है कि जो नीट पीजी की काउंसलिंग की तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी उसकी सुनवाई करें और 42,000 डॉक्टर जो घर बैठे हैं उनको जल्दी से एडमिशन दे, ताकि एक और मैन पावर पूरा बैच 42,000 डॉक्टर जब आएंगे तो उसकी स्थिति जो है वो अलग ही होगी और उसमें काफी सुधार आएगा। तो गवर्नमेंट से बस यही मांग है कि उस नीट पीजी काउंसलिंग को जल्दी से जल्दी एक्सपीडाइट कराएं। दीपक जी, ये बताइए, ये प्रोटेस्ट करने के बाद क्या लगता है कि जो आपकी काउंसलिंग रुकी हुई है वो हो जाएगी? इसी उम्मीद में हम प्रोटेस्ट को इसी उम्मीद में हम कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात सुने, जल्दी से जो भी प्रोसेस है वो जल्दी कराए, चाहे वो कोर्ट के पास हो चाहे सरकार के पास। हमें इससे मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है कि काउंसलिंग जल्दी हो, हमारी बैच नहीं है। तो आपको नहीं लगता आप लोग यहाँ पर आ गए, इसकी वजह से जो पेशेंट है उनको भारी नुकसान हो रहा है? ये एक आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म है, लेकिन हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हम मान लीजिए आज जाकर हम हॉस्पिटल में चुपचाप काम करते रहें, एक आदमी 10 जगह काम नहीं कर सकता है, उसके लिए वर्कफोर्स ज़्यादा चाहिए आपको कहीं ना कहीं। तो हम वर्कफोर्स को बढ़ाने के लिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए हमें खुद ये महसूस हो रहा है, पर हम यहाँ आ रहे हैं इसी को, यही संदेश बताने के लिए आ रहे हैं, एक मैसेज पहुँचाना चाह रहे हैं अपने माध्यम से, प्रोटेस्ट के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं इनके हाथ में एक पोस्टर है, उसमें लिखा है डॉक्टर्स का करियर दाव पर, कुल्हाड़ी अपने पाँव पर। इनके पास भी एक पोस्टर है, सभी के पास अलग अलग पोस्टर है। 1 साल बर्बाद किया, डॉक्टर्स को बेहाल किया। तो इस तरीके से प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है और इनका कहना है ये
प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार इनकी बात नहीं मान लेती और काउंसलिंग वापस से शुरू नहीं कर देती। सरकार ने 30 नवंबर 2021 को एक कमेटी गठित की थी जिसको कि 3 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देना था। अब वो टाइम भी पास कर चुका है, 3 हफ्ते हो चुके हैं। तो अब सरकार को चाहिए कि इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझा लिया जाए और कोर्ट के अंदर जाके बोला जाए कुछ कि काउंसलिंग जल्दी स्टार्ट करवाना है। जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी, इसमें सिर्फ वही डॉक्टर है जो वर्किंग है या वो भी डॉक्टर है जो नेट पीजी क्लियर कर कर घर पे बैठे हैं? मैम आइडियली तो सबको यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि हमें वो बैच चाहिए जो घर पे बैठा है, वेस्ट हो रहा है। ये गवर्नमेंट उनको फिर से एज अ नॉन एकेडमिक यूज कर लेंगे पर उनको एज अ पीजी सीट ही नहीं देंगे, तो दे यूज दैट मॉब बट उनका बेनिफिट नहीं है। तो इनडायरेक्टली हम यहाँ खड़े हैं उस बैच के लिए, तो वो भी इसका पार्ट है। तो ये दे आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट, दे हैव टू बी प्रेजेंट मेंटली फॉर दिस स्ट्राइक। अच्छा ये बताइए, आप डॉक्टर्स हैं, आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए बेसिकली, मरीज वहाँ पर परेशान हो रहे हैं। मैम हम 6 मंथ से ओवर टाइम काम कर रहे हैं, 40 आवर्स 30 आवर्स, कोई बैच नहीं है हमारे नीचे, हम सब कर रहे हैं, हम पेशेंट के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन अगर पेशेंट को गलत ट्रीटमेंट मिले, अब 38 आवर्स कंटिन्यूसली डॉक्टर को सारा नाइट ड्यूटी कराने के बाद अगर उनको ऑपरेशन थिएटर में भेजोगे तो उसमें पेशेंट पे भी तो रिस्क है। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन डॉक्टर का काम गलत ट्रीटमेंट नहीं देना है। एग्जॉशन के कारण आप गलत ट्रीटमेंट देते हो, ओवरबर्डन हो, वो भी तो पेशेंट के लिए गलत होगा ना। तो मैम हम तो बस चाहते हैं कि पेशेंट केयरफुल हो। आप लोग प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, कितने घंटे आप इससे पहले काम कर रहे थे जो इतना हो गया कि आपको प्रोटेस्ट करने पर आना पड़ा? हम डिपार्टमेंट वाइज तो 36 आवर्स 40 आवर्स 72 आवर्स कंटिन्यूसली एक स्ट्रेच में लगा देते हैं ड्यूटी। तो हम काम कर रहे हैं विद 4-5 आवर्स बीच में स्लीप लेके लोग 72 आवर्स तक ड्यूटी कंटिन्यू करते हैं हमारे यहाँ। तो मैम प्रॉब्लम आज हुई है लेकिन चलती तो बहुत टाइम से जा रही है ये। जैसे सबको प्रायोरिटाइज किया जाता है वैसे डॉक्टर्स को भी, मेडिकल प्रोफेशनल्स को भी उनकी काउंसलिंग, उनकी नीड्स को सुनना चाहिए। जब तक कि आप अपने एम्प्लॉयर्स को बेनिफिट नहीं देंगे, उनको सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो वो खुशी से काम कैसे करेंगे? डिससैटिस्फैक्शन भी तो फ्रेटर्निटी में हो गया है। मतलब कि हमारी कोई सुनता ही नहीं है विदाउट प्रोटेस्ट। तो इसका जवाब हेल्थ मिनिस्ट्री क्यों नहीं दे रही कि जो आज डॉक्टर रोड पे आने को मजबूर हो गए हैं वो क्यों आए हैं? हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे आके रोज यहाँ पे अपना टाइम, मतलब आप खुद सोचिए, डॉक्टर का काम मरीज को बचाना है, पेशेंट केयर करना है, उसका काम रोड पे आके टंगे देना नहीं है। इतनी मतलब इट इज वेरी डिसग्रेसफुल कि हमको ये करना पड़ रहा है क्योंकि हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है और ये हमारा लास्ट रिजॉर्ट है। आप क्या चाहते हैं, हम रोड ब्लॉक करके बैठ जाए, हम दंगा फसाद मचा दें? ये हमारा काम नहीं है, हमको ये नहीं आता, हमें ये नहीं करना। हमें काउंसलिंग चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए। बहुत बार बताने के बाद, बहुत बार बातचीत करने के बाद भी भारत सरकार इस कोई एक्शन नहीं ले रही और ये बहुत चिंताजनक बात है भारत के भविष्य के लिए, डॉक्टर्स, बडिंग डॉक्टर्स के फेट के लिए, हिंदुस्तान में डॉक्टरी एज अ प्रोफेशन चूज करने के लिए बहुत चिंताजनक बात है कि 4 दिन से बड़े हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर्स, ये कोई बच्चे नहीं है, ये डॉक्टर्स हैं जो रोज मरीज की जान बचाते हैं, वो रोडों पे उतर के आ रहे हैं और कोई किसी को इसके बारे में किसी को चिंता नहीं हो रही। इसके बारे में कोई हेल्थ मिनिस्ट्री एक्शन नहीं ले रही। क्यों भारत का बच्चा आगे डॉक्टर बनने का सोचेगा? क्यों वो बाहर नहीं जाएगा? ये सवाल आप खुद पूछिए, हेल्थ मिनिस्ट्री से पूछिए, सारी गवर्नमेंट से पूछिए, बाकी गवर्नमेंट पार्टी से पूछिए क्यों नहीं, क्यों करेगा जब यहाँ आके डॉक्टरों को यहाँ पे प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी बात कोई सुन ही नहीं रहा है। प्लीज ये क्वेश्चन आप रेज करिए अपने माध्यम से हेल्थ मिनिस्ट्री से, उनसे पूछिए कि वो मरते हुए मरीज की जिम्मेदारी किसकी है। तो देख रहे हैं आप, ये प्रोटेस्ट ऐसे ही जारी है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इनकी बात नहीं मान लेती, कोई ना कोई समाधान नहीं निकाल देती, क्योंकि लगभग इनको प्रोटेस्ट करते हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं और ऐसे में अस्पताल के जितने भी मरीज हैं उनको दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करना पड़ रहा है। लगभग इनका कहना है कि 40 से 50 हजार डॉक्टर्स हैं जो काउंसलिंग पास कर चुके हैं, जो नीट पीजी का एग्जाम क्लियर कर चुके हैं और घर पर बैठे हुए हैं। ऐसे में सरकार बार बार अलग अलग स्तर पर टाल मटोल कर रही है, हॉस्पिटल्स में मरीजों की मौत हो रही है, कोरोना की नई लहर आ चुकी है, इसके बाद भी सरकार क्यों कोई निर्णय नहीं ले रही, क्यों काउंसलिंग जल्द से जल्द नहीं करा रही है, इस वक्त बड़ा सवाल है। और देखना होगा कि कब तक क्या इस प्रोटेस्ट से कोई फर्क पड़ता है और क्या ये प्रोटेस्ट करने के बाद काउंसलिंग शुरू हो जाएगी और जो 40-50 डॉक्टर घर पर बैठे हैं वो वापस अस्पताल
सालों में काम पर आ जाएंगे। तो इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन खुशी लाल के साथ मैं दिव्या, छलको दिल्ली।